Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, nursery class, once again to the English lesson. And I hope and I wish that you are all well and fine and you have done your homework for the previous lesson. तो आज जो बच्चों हमारा lesson है, dear teachers, you know what the lesson is. It's about a birthday party, and I am pretty sure that आपने download कर लिया है इस lesson का PowerPoint presentation, lesson plan और extra प्रैक्टिस की वर्कशीट। तो वो सब मटेरियल आपके पास होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे लेसन में जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो क्या है। यानी आज बच्चे इस लेसन के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने लग जाएंगे और उनमें से बहुत सारे बच्चे आपको जवाब भी देने लग जाएंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट ELO says ask open-ended questions about the story to support critical and logical thinking। यानी एक स्टोरी होगी जिसके बारे में बच्चे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। टेल अ सिंपल स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर बुक पे मौजूद है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएट एंड मिंगल विद चिल्ड्रन हैविंग डाइवर्स एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स। यानी क्लासरूम में मौजूद या आपके आसपास मौजूद आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनमें बहुत सारी मुख्तलिफ आदत हैं और मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हैं। उनके साथ बच्चों ने कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है और शेयरिंग की जो है वो अपनी अंदर स्किल डेवलप करनी है। दिस इज़ आवर लेसन फॉर टुडे एंड दीज आर दी एक्सपेक्टेड लर्निंग ELOs। ये बुक पे भी आपके ELOs मेंशन है। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी द व्हाट आर द टीचर नोट्स। तो डियर टीचर्स, इस पेज के बॉटम में जो टीचर नोट का बॉक्स है उसके अंदर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेंगे और इस लेसन की जो वीडियो है उसके साथ भी अपनी जो लर्निंग है और लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है उसको हमारे साथ शेयर करेंगे। इसमें मज़ीद आइडियाज़ हैं, आपके लिए सजेशंस हैं। इनको डेफिनेटली अगर आप लेसन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और बच्चों की लर्निंग भी जो है वो बहुत अच्छी और कंसेप्चुअल होगी। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। Now, dear students, there's a warm-up activity. Tell me what you see on the screen. These are balloons. Yes. Colorful many balloons. किस किस को balloons पसंद है? ज़रा hands raise up कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और स्पेशली when it is time for my birthday। जब मेरी सालगिरह का दिन होता है तो मेरे कमरे में, मेरे घर में, मेरी क्लासरूम में अगर बैलून्स हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो तस्वीर देख के बताइए स्क्रीन पे कि ये जो अरेंजमेंट हुई हुई है या ये जो डेकोरेशन हुई हुई है ये किस इवेंट की हुई हुई है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या फंक्शन होने वाला है, कौन सी एक्टिविटी होने वाली है? यस, इट इज़ अबाउट अ बर्थडे पार्टी। जिस दिन आपकी सालगिरह है, सालगिरह को इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे। तो जब बर्थडे होती है तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और बहुत मज़े मज़े की खाने की चीज़ें बनाते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं बैलून्स के साथ, बहुत और कलरफुल टॉयज़ के साथ। साथ साथ हम फनी कैप्स पहनते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर बर्थडे में होती है, चाहे वो छोटे की बर्थडे हो या बड़े की बर्थडे हो, दैट इज़ अ केक। यस, उस केक कटिंग के बाद ही तो हमारी बर्थडे की सही सेलिब्रेशन होती है। तो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो एक केक की तरफ बड़े इश्तियाक से देख रहे हैं क्योंकि ये केक जब कटेगा तो इनको मिलेगा। और केक किस किस को पसंद है वो भी मुझे ज़रा हाथ खड़ा करके बताइए, किस किस को केक पसंद है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट केक इज़ माई फेवरेट। तो अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि हमने जो क्लास में आज काम करना है, जो हमने क्लास में डिस्कशन करनी है उसका टॉपिक क्या है। तो जनाब आज हम एक पिक्चर के, एक तस्वीर के बारे में बात करेंगे और वो तस्वीर जो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर पे दी हुई है। ज़रा जल्दी से अपनी बुक खोलें और ढूंढें कि ये तस्वीर आपकी बुक पे कहाँ है। पिक्चर रेडी हो गई, सामने आ गई और स्क्रीन पे भी मौजूद है। तो ज़रा इस पिक्चर को गौर से देखें और देखें कि इनमें आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। डियर टीचर्स, इस पिक्चर में दिए हुए जितने बबल्स हैं उसके अंदर कुछ अल्फाज हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन अल्फाज के फ्लैश कार्ड्स बना के क्लासरूम में लगाए होंगे या वक्तन फ़वक्तन बच्चों को दिखाए होंगे इन ऑब्जेक्ट्स के नाम, ताकि उनकी साइड लर्निंग हो सके, यानी वो जो है वो नज़रों से इन अल्फाज को पहचान सकें जब उन्हें वो लिखे हुए नज़र आएँ। तो आपके 2-3 दिन के अगले जो साइट वर्ड्स हैं वो इस पिक्चर के अंदर मौजूद हैं जो आपने प्रिपेयर करके क्लासरूम में लगाने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये तस्वीर रहेगी और आपने अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में जाना है या आर्ट कॉर्नर में जाना है जहाँ पे आपको टीचर सेंड करेंगी और वहाँ से आपने कलेक्ट करके लाने हैं। इस तस्वीर में दिखाई गई जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो आपने लाइब्रेरी कॉर्नर से लेके आनी है।
जैसे कि इस तस्वीर में जो आपकी किताब में मौजूद है, ये स्क्रीन पे भी आपके सामने रहेगी। इसमें कुछ गुब्बारों की तस्वीरें हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों की तस्वीरें हैं। वो सब तस्वीरें आपने फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में लेके आनी है, अपनी टेबल पे रखनी है और स्क्रीन पे दी गई तस्वीर के साथ मैच करके अपने टीचर को भी दिखानी है, फ्रेंड्स को भी दिखानी कि देखिए मुझे बैलून की तस्वीर मिली, मुझे डोनट की तस्वीर मिली, मुझे केक की तस्वीर मिली, मुझे कैंडल की तस्वीर मिली, एंड सो ऑन। सो डियर टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, बच्चों को 8 से 10 मिनट दें कि वो फ्लैश कार्ड्स लाएं, अपने टेबल पे रख के आपके साथ डिस्कशन करें, क्योंकि आज के इस लेसन का पर्पस ये है कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत करना भी सीखें और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं इनकी, बर्थडे सेलिब्रेशन की, केक काटने की, इसको आपस में शेयर कर सकें। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आई विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। So my dear students, you are back after 10 minutes and मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन की होगी और आपने तस्वीरें भी मैच की होंगी और कुछ को तस्वीरें मिल गई होंगी, कुछ को गलत मिली होंगी, मे बी किसी के पास को और आइडिया हो और आपने अपने क्लास के साथ शेयर किया होगा, तो दैट इज़ वंडरफुल। इस तस्वीर की डिस्कशन के बाद हमने क्या करना है? इस तस्वीर के डिस्कशन के बाद हम एक छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, बड़ी कलरफुल सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी। और उस एक्टिविटी में क्या है जनाब, आपने आर्ट कॉर्नर में जाना है और आज आपने अपने क्लासरूम में जो आपका आर्ट कॉर्नर है उसको एक बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेट करना है। तो टीचर्स, आप 5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए और उनको कहें कि या तो वो बारी बारी जाके, अगर स्पेस है क्लास में, नहीं तो एट अ टाइम आपको क्लासरूम के 5 डिफरेंट कोने अपनी मर्जी की बर्थडे की डेकोरेशन के मुताबिक डेकोरेट करके दिखाएं। बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं इजीली आपने उनको मैनेज करना है, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी डेकोरेशन करने का अपना उनको सजेशन दे। अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो उन्हें कहें कि वो टेबल पे फ्लैश कार्ड्स रख के डेकोर करके आपको दिखा दे कि उनको इस तरह की बर्थडे पार्टी चाहिए। लेकिन ये ग्रुप में एक्टिविटी इन्होंने करनी है और अभी लेसन के अगले हिस्से से पहले एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाइए। 5 से 8 मिनट दीजिए इनको ताकि बच्चे आपस में डिस्कशन कर लें और डेकोरेशन कर लें। पॉज द वीडियो प्लीज़। टेबल डेकोरेशन के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि जब बर्थडे पार्टी अरेंज करनी होती है तो कितनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि खाने के लिए क्या हो, कमरा कैसा डेकोरेट करें, मेज़ के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें रखें, कपड़े कैसे पहने और हम अपने घर में जो है वो कैसे जो है सफाई करें। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड आई होप नेक्स्ट टाइम आपकी बर्थडे होगी तो आप अपनी मामा की बिल्कुल हेल्प करेंगे, उनके साथ आइडियाज़ शेयर करेंगे कि हमने क्लास में एक छोटी सी टॉय बर्थडे की थी, तो आज हम जब रियल बर्थडे करने लगे हैं तो क्लासरूम की तरह हम अपने बेडरूम को या अपने ऑफ रूम को, डाइनिंग रूम को वैसे ही डेकोरेट करेंगे। तो अब होमवर्क नोट कर लीजिए, आज बहुत एक्टिविटीज़ हो गई और डिस्कशन भी होगी। और डियर टीचर्स, आज का लेसन था कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिंगल करें, यानी बातचीत करें, अपनी बर्थडे के आइडियाज़ शेयर करें। तो इसी वजह से होमवर्क भी इनके साथ कुछ रिलेटेड है। तो बच्चों, आपने घर जाके यही पिक्चर खोल के अपनी मामा को दिखानी है और उसमें आज आपने क्लासरूम में इस पिक्चर के ऊपर जो जो डिस्कशन की, जो जो आइडियाज़ जनरेट किए, जैसे आपने अपना टेबल डेकोर किया कि मुझे इस तरह की बर्थडे में चीज़ें चाहिए, वो सब आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। इस एक्टिविटी से आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़े, यानी आप गौर गौर से देखना सीख रहे हैं और उन तस्वीर के बारे में बात करना बता रहे हैं। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट है। सॉरी, लेट मी शो इट टू यू। यू हैव टू कलर दिस वर्कशीट। इस वर्कशीट में क्या नज़र आ रहा है आपको? इट्स इन सेम सीन ऑफ अ बर्थडे पार्टी। अब इस बर्थडे पार्टी की वर्कशीट को आपने अपनी मर्जी से कलर करना है और कलर करने के बाद इसको स्कूल लेके आना है क्लासरूम में डिस्प्ले के लिए। एंड लेट्स सी व्हाट इज द रैप अप नाउ। लेसन ख़त्म होने के बाद आपने कौन सी एक्टिविटी ऐसी करनी है कि टीचर को आज पता चल जाए कि मेरे सारे बच्चों ने आज जो बर्थडे पार्टी के ऊपर डिस्कशन की है और अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, क्या वो जो है वो उनको समझ आ गए हैं, उनको शेयरिंग करनी आ गई है। तो हमारा जो आज के ELOs थे, डियर टीचर्स, दे वर अबाउट स्टूडेंट्स टू टॉक विद ईच अदर। तो आपने भी इनसे बहुत से सारे मुख्तलिफ सवालात किए होंगे और अगर अभी कुछ सवालात आपने अभी आपके पास टाइम है तो मज़ीद करिए, बच्चों से पूछे कि उनसे क्या उनके पास आइडियाज़ नए आए हैं। ड्यूरिंग डिस्कशन बच्चे बहुत सारी बातें नई भी सीखते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर भी करते हैं। सो आफ्टर दैट रैप अप एक्टिविटी, आई हैव अनदर एक्टिविटी फॉर यू and that is you have to sit down and make some pretty looking little birthday cards. Let me show you. आपने इस तरह के
रंग बिरंगी से बर्थडे कार्ड्स बनाने हैं और टीचर आपको मुख्तलिफ मटेरियल देगी, चार्ट पेपर, ग्लू, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, जो भी टीचर आपको प्रोवाइड करती हैं। आपने अपने फ्रेंड के लिए या अपने बहन भाई के लिए या अपने मामा बाबा के लिए, किसी के लिए भी एक बर्थडे कार्ड खुद से डिज़ाइन करना है और ड्रॉ करना है, कलर करना है। जैसी भी आपकी ड्राइंग है, यकीन करें आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगेगी। सो वंस दैट इज़ डन, डियर टीचर्स, आप बच्चों के जो है वो कार्ड्स क्लासरूम में शेयर करवाएं, उनको दिखाएं वो एक दूसरे को कि उन्होंने किस तरह की ड्राइंग की है और किस तरह के कार्ड्स बनाए हैं। बाकी इस एक्टिविटी को एंजॉय करें। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी, गिव योर ओन क्रिएटिव आइडियाज टू योर पेरेंट्स टू मेक द अरेंजमेंट्स। थैंक यू। टिल द नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।